कभी सोचा है जब रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट होता है और तुमने अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए हैं तो ये मेरा पासबुक क्रेडिट क्यों दिखाता है? जब भी मैं अपना पासबुक उठाऊं तो ये कैश बुक के बैलेंस से मैच क्यों नहीं करता है? अगर आप भी परेशान हैं इन सारे सवालों से तो हमारा आज का वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो देखिए और ये जानिए कि क्या डिफरेंस होता है कैश बुक और पासबुक में और क्यों डेबिट और क्रेडिट अलग अलग हो जाता है कैश बुक और पासबुक में। चलिए आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। तो चलिए समझते हैं कैश बुक और पासबुक का कॉन्सेप्ट। बेटा कैश बुक जो होता है ये एक फर्म बनाता है, ठीक है। फर्म अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैश बुक बनाता है जहां पर वो बैंक और कैश इन दोनों बैलेंसेस को मेंटेन करता है, ठीक है। अपना जो उसने कैश डिपॉजिट किया होता है या कैश विड्रॉ किया होता है उस या कैश रिसीव या पेमेंट हुआ होता है तो वो सब कुछ वो इस कैश बुक में मेंटेन करता है। कैश और बैंक ये दोनों बिजनेस के एसेट्स होते हैं। ये दोनों बिजनेस के क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। तो जब बिजनेस के एसेट्स होते हैं तो ये रियल अकाउंट में फॉल करते हैं और डेबिट का रूल लगता है व्हाट कम्स इन और क्रेडिट का रूल लगता है व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो इस रूल के साथ हमारा कैश बुक बन जाता है। मगर ध्यान रखो ये कैश बुक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, यानी कि फर्म को जो जो ट्रांजैक्शंस पता होते हैं या जो जो ट्रांजैक्शंस वो कर रहे होते हैं वो अपने हिसाब से इस कैश बुक को मेंटेन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पासबुक की। तो पासबुक में क्या होता है? पासबुक मेंटेन होता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बैंक अपने पास, ये बैंक है, ये बैंक अपने पास फर्म का अकाउंट मेंटेन करता है। फर्म उसके लिए कस्टमर हो गया, वो फर्म का अकाउंट अपने पास मेंटेन करता है, फर्म उसके लिए कस्टमर हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी फर्म का अकाउंट बैंक मेंटेन करता है तो जो ये फर्म होता है ये बैंक की लायबिलिटी बन जाता है। लायबिलिटी क्यों बन जाता है? क्योंकि ये बैंक की जिम्मेदारी हो जाती है कि जब भी फर्म उसके अकाउंट से पैसे निकालना चाहे वो निकाल सकता है। तो ये बैंक की लायबिलिटी है फर्म को पेमेंट करना। जो भी फर्म का पैसा बैंक के पास है उसका पेमेंट करना बैंक की लायबिलिटी होती है, ठीक है। इसके लिए फर्म बैंक की लायबिलिटी बन जाता है, ठीक। अब क्या है, आपको पता है कि लायबिलिटी इंक्रीजेस बाय क्रेडिट एंड डिक्रीजेस बाय डेबिट। जब जब ये लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करना होगा और जब जब ये लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट करना होगा, ठीक है। और इसके अलावा भी आप इसको पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्योंकि यहाँ पर बैंक के लिए फर्म एक पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जैसे ही फर्म ने डिपॉजिट किया बैंक में, जैसे ही फर्म ने बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक के लिए फर्म एक पर्सन है, वो गिवर हो गया, गिवर ऑफ द मनी। इसके लिए वो फर्म के अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। अगर तुम इसको लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो फर्म का अकाउंट इंक्रीज कर गया है, इसके लिए क्रेडिट किया। जब यही चीज हम अपने कैश बुक में यानी कि फर्म कैश बुक में करता है तो क्या होता है, मान लो ये कैश बुक बना बैंक अकाउंट से,
तो जैसे ही बैंक में पैसे डिपॉजिट हुए, आपने उसको कर दिया डेबिट, है ना। जब कॉन्ट्रा पास होता है तो हम टू कैश लिखते हैं जब भी बैंक में पैसे डिपॉजिट होते हैं, तो हम अपने अकाउंट को कर देते हैं डेबिट। किस पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट कर देते हैं? क्योंकि हमने पैसा डिपॉजिट किया है, मेरा बैंक इंक्रीज कर रहा है, मेरा एसेट इंक्रीज कर रहा है। एसेट इंक्रीज बाय डेबिट एंड डिक्रीज बाय क्रेडिट। तो मेरा एसेट इंक्रीज कर रहा है, इसके लिए मैंने डेबिट कर दिया, पर बैंक के लिए उसकी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, इसके लिए बैंक उसे क्रेडिट कर देता है। ठीक है। अगर तुम इसको पर्सनल अकाउंट के थ्रू देखोगे तो यहां पर बैंक एक रिसीवर है, रिसीवर ऑफ मनी है, इसके लिए भी आप बैंक को डेबिट करते हैं। यानी कि जो चीजें कैश बुक में डेबिट होती हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट होती हैं, तो बैंक फर्म के लिए एक एसेट है और एक पर्सनल अकाउंट है। जैसे ही बैंक में पैसा जमा किया तो मेरा एसेट बढ़ गया, तो फर्म ने उस चीज को कर दिया डेबिट। अगर पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे तो बैंक इज द रिसीवर ऑफ द मनी, इसके लिए बैंक हो गया डेबिट। अब हम जब उल्टा पासबुक में देखते हैं तो पासबुक का मतलब होता है बैंक। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है। अब तुम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचोगे, अब तुम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्म है वो उसका कस्टमर है, वो एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि भाई बैंक को पैसा रिटर्न करना है अपने कस्टमर को, तो लायबिलिटी इंक्रीजेस बाय क्रेडिट। जैसे ही बैंक के पास डिपॉजिट गया, फर्म की जो लायबिलिटी है वो बढ़ गई, मतलब फर्म वाली जो लायबिलिटी है वो बढ़ गई, इसके लिए उसने क्रेडिट कर दिया। और अगर तुम इसको पर्सनल अकाउंट के थ्रू देखना चाहते हो तो फर्म इज द गिवर ऑफ मनी, इसके लिए उसने क्रेडिट कर दिया। तो ये रीजन है कैश बुक में अकाउंट के डेबिट होने का जब पैसे डिपॉजिट होते हैं, और पासबुक में उसी चीज को क्रेडिट होने का। इसका मतलब डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ठीक है। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस इज पॉजिटिव एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज पॉजिटिव। ठीक है। जो चीज कैश बुक में डेबिट हो रही है वही चीज पासबुक में क्रेडिट होती है एट द सेम टाइम, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, बुक्स अलग इंस्टीट्यूशन बना रहा है। एक इंस्टीट्यूशन फर्म है जो कैश बुक बनाता है, दूसरा इंस्टीट्यूशन बैंक है जो पासबुक बनाता है। कैश बुक के लिए कैश और बैंक एसेट है, तो एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री की जाती है। पासबुक के लिए फर्म एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री की जाती है। इसीलिए इधर का डेबिट बैलेंस इधर का क्रेडिट हो जाता है, और जब भी आप अपना पासबुक उठाएंगे तो क्रेडिट दिखाएगा। तो ये मेजर डिफरेंस है कैश बुक और पासबुक में। लेकिन जब आप अपना पासबुक उठाते हैं और अपने कैश बुक को मैच करने जाते हैं तो ये मैच क्यों नहीं करता? क्यों आपका यहाँ का डेबिट बैलेंस यहाँ के क्रेडिट बैलेंस से मैच नहीं करता? इसकी वजह है, बहुत सारी वजह होती हैं, उनमें से एक बड़ी वजह है टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस का मतलब है कैश बुक में जैसे ही आपको एक चेक मिला और आप गए और बैंक में आपने वो चेक डाला, तो आपने तुरंत कैश बुक में एंट्री कर दी। लेकिन अब जब बैंक को वो चेक मिला तो बैंक उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने में लगता है टाइम। अब बैंक क्या करेगा, वो चेक लेगा, जिसके नाम का चेक है उससे पैसे लेगा, और जब तक के पैसे मिल नहीं जाते वो मेरे अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेगा। यहां पर मैंने क्या किया, जैसे ही चेक भेजा वैसे ही डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक जब तक के पैसा नहीं मिल जाता वो क्रेडिट नहीं करेगा। तो ये है टाइम गैप। और टाइम गैप की वजह से अगर आपने इन दोनों टाइम गैप के बीच में अपना कैश बुक या पासबुक चेक किया तो वो बैलेंस बराबर नहीं आता है। इसके अलावा कभी कभी
कस्टमर डायरेक्टली बैंक पहुंच जाते हैं और हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर देते हैं, हमको तो बताते ही नहीं, और या हमको बाद में बताते हैं। तो क्या होता है, यहाँ एंट्री पहले हो जाती है और कैश बुक में एंट्री बाद में होती है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट है जो बैंक हमको देता है या चार्जेस है जो बैंक हमसे चार्ज कर लेता है, ये बैंक ऑटोमेटिकली करता है। ऑटोमेटिकली का मतलब है आप जब भी अपना पासबुक उठाकर देखेंगे तो देखेंगे अरे ये तो इंटरेस्ट मिला है मुझे, या अरे ये तो बैंक चार्जेस कट गए मेरे। तो ये जैसे ही आप पासबुक देखेंगे तब पता चलता है। बैंक आपको इस ट्रांजैक्शन के लिए इन्फॉर्म नहीं करता, वो आप जब अपना पासबुक अपडेट कराएंगे तब पता चलता है। तो जब तक आप अपना पासबुक अपडेट नहीं कराते आपको पता ही नहीं चलता, और जब आपको पता नहीं चलता तो आप कैश बुक में एंट्री करते ही नहीं। बैंक ने तो एंट्री कर दी बट कैश बुक में एंट्री हुई ही नहीं। तो ये सारी वजह होती है जब हमारा कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करता। और एक बात, कभी कभी जो ओनर होता है यानी जो फर्म है वो बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि साहब आप ना महीने के एंड में ये रेंट जरूर पे कर दिया करिए, या जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए। तो ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जब आप बैंक को दे देते हैं तो बैंक अपने आप काम कर देता है, वो अपनी प्रोग्राम सेट कर लेता है, आपका रेंट चला जाता है और आपका डिविडेंड आ जाता है या आपका प्रीमियम चला जाता है। तो जब ऐसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो भी डायरेक्टली बैंक उसको काम कर देता है, आपके अकाउंट में कर दिया। अब बैंक आपको अलग से बताने नहीं आ रहा है, आप अपना पासबुक अपडेट कराइए तब आपको पता चलेगा, तो फिर मिसमैच हो जाता है। ठीक, इसके अलावा कभी कभी क्लरिकल मिस्टेक्स भी होती हैं, यानी कि आपका जो ये कैश बुक है जो अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है, जो बुक कीपर आपका कैश बुक मेंटेन कर रहा है, उससे गलती हो गई, उसने एक जीरो ज्यादा लगा दिया, एक जीरो कम लगा दिया, या एक ट्रांजैक्शन ही गायब कर दिया। तो ये सारी जो क्लरिकल मिस्टेक्स हैं दोनों के पार्ट पर हो सकती है। तो ये जो सारी क्लरिकल मिस्टेक्स हैं इनकी वजह से भी कैश बुक और पासबुक कभी कभी मैच नहीं करता। तो ये सारी वजह है। अब सोचो क्या करें हम, कैसे पता चलेगा कि मेरी ये इसकी मिस्टेक है या इसकी, और अगर मान लो मुझे इसको मैच करवाना है कि मैं अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट तो करूं क्या के, तो कैसे करेंगे हम? इसी के लिए प्रिपेयर करते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसाइल करने का मतलब होता है मैच करना। आप अपनी कैश बुक और अपनी पासबुक को मैच करते हैं, ठीक है। और जब आप मैच करते हैं तब आपको पता चलता है किसकी गलती कहाँ है, या क्या छूट गया, या टाइम गैप कितना है, कहाँ है। जब आप इसको बना लेते हैं तब लास्ट में दोनों का बैलेंस एक हो जाता है और आपकी प्रॉब्लम हो जाती है सॉल्व। तो अब हम सीखेंगे कि ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता कैसे है। चलिए आइए सीखते हैं हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट या फिर BRS।